तो बेसिक ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं आज कैसे हम एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे वेस्टीज के अंदर। एक बहुत जबरदस्त सक्सेस के लिए शुरुआत कैसे कर सकते हैं। पहला सवाल जो हम सबको समझना है, जानना है या महसूस करना है कि भाई हम सभी आज के डेट में कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपना खुद का हो कुछ भी, या फॉर दैट मैटर हम स्टडीज कर रहे हैं। तो आज के डेट में हम नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा क्यों बने? व्हाई शुड वी बी अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री? अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी तरीके, बहुत डिफरेंट तरीके की सोच लोगों के अंदर होती है। कुछ पॉजिटिव होती है, कुछ न्यूट्रल होती है, कुछ नेगेटिव होती है। हर तरीके की सोच होती है और ये लाजमी है। ठीक है, पांचों उंगली कभी सेम नहीं होते, उसी तरह लोगों की सोच कभी सेम नहीं होती है। तो अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या? मैं एक ब्रीफ में आप सबको बताना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज अ डायनेमिक, वाइब्रेंट, रैपिडली एक्सपैंडिंग distributor network for the marketing of the products and services directly to the consumer. कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त जरिया है जिसके माध्यम से कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स अपने लोगों तक पहुंचाती है। और देखिए, ये कोई आजकल छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। वर्ल्ड ओवर अगर बात किया जाए, अगर इंटरनेशनल लेवल की बात किया जाए, 1950s से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो किया है। और अगर शुरुआत में बोलूं, वो 1920 में शुरू हुआ था। मतलब आज से लगभग 100 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी पूरी दुनिया भर में। और आज अगर इंडिया की बात करें, 1996 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में आई और 2016 में गवर्नमेंट ने इसके लिए रेगुलेशंस तैयार किया है। तो इट इज अ गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंडस्ट्री which is monitored by IDSA, इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा ये मॉनिटर किया जाता है। और 60 अलग अलग देशों के डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इसका हिस्सा होती है और उनके नॉर्म्स के माध्यम से या इनके नॉर्म्स के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज गवर्न होती है और आगे बढ़ती है। 2012 में अगर देखा जाए, ओके, आप सोच के देखिए, 166 बिलियन की टर्नओवर यूएस डॉलर्स, 166 बिलियन यूएस डॉलर्स के टर्नओवर के साथ ये कंपनी, सोच के देखिए, 89 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान कर रही थी। और आज की डेट में ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत एक्सप्लोड कर चुके हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। एक और चीज इस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, 2015 में, वहां पे 2012 की बात करते हैं, यहाँ पे 2015 में अगर देखा जाए, ये इंडस्ट्री 183.7 बिलियन डॉलर्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 183.7 बिलियन डॉलर्स की ग्लोबल रेवेन्यू इसने जनरेट किया, जो कि रफली अगर देखा जाए, अगर 40% पे आउट, मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, ओके, ये तो पूरे सारे कंपनीज का टर्नओवर हो गया 183 बिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन अगर लोगों ने कितना इसमें से इनकम किया, अगर उसकी बात करें, तो 73 बिलियन डॉलर्स का इनकम लोगों ने इसके माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से किया। और अगर इसको ब्रेक डाउन किया जाए, 201 मिलियन डॉलर हर दिन लोग रोजगार कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। 2015 की बात मैं कर रहा हूं, अभी आगे का डाटा मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब देखिए, अगर हम कंपेयर करें कि भाई ये इंडस्ट्री सच में बड़ा है या ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन कर देने से पता चल जाएगा। एनएफएल, ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे इंडिया में लोग क्रिकेट के लिए पागल होते हैं, आईपीएल, खैर इस साल तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, जैसे आईपीएल के लिए लोग पागल हैं, उसी तरह यूएस में एनएफएल के लिए लोग पागल होते हैं, जो कि 13 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग 183 बिलियन की बात कर रहा हूं। म्यूजिक इंडस्ट्री 15 बिलियन यूएस डॉलर्स का इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग 183 बिलियन की इंडस्ट्री है। मूवीज बॉक्स ऑफिस की अगर हम बात करें, 10 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग 183 बिलियन की इंडस्ट्री है। अगर पूरी इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री की बात करें, 38 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री होने पे डायरेक्ट सेलिंग जो है 183 बिलियन। मतलब अपने आप में अगर आप देखो तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। और आज की डेट में बड़े प्राउड के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री भी है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन टुडेज डेट। अब आप मेरी बात क्यों मानो? राइट, अच्छा, ओके, एक सेकेंड, ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं? व्हाट डू पीपल से? अब देखियो,
लोगों का काम है कहना, ओके, हम कुछ नहीं कर सकते, लोग तो कुछ भी बोलेंगे। लोग आज बोल भी रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, ठीक है, जैसे पांचों उंगली सेम नहीं होती है, ओके, बहुत लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, बहुत लोग न्यूट्रल भी बोलते हैं, और बहुत लोग नेगेटिव भी बोलते हैं। आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई ये लोग नेगेटिव बोलते क्यों है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और कौन लोग हैं जो ये नेगेटिव बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लोग बोलते हैं ये फ्रॉड है, लोग बोलते हैं कि भाई ये हाउसवाइफ्स के लिए है, ये है ना वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, मतलब हमारे लिए नहीं है, नॉट आवर टाइप, ओके। कुछ लोग बोलते हैं हाँ ठीक है साइड बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन नथिंग सीरियस अबाउट इट, ओके। रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका अनम्यूट ओके है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो प्लीज अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज, ओके। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ कुछ एडिशनल इनकम दे सकता है, कुछ सीरियस इनकम नहीं दे सकता, राइट। जल्दी बंद हो जाएगा, ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं। अरे ऐसा भी बोलते हैं कि भाई तुमको किसी ने फंसाया है, तुम हमको फंसाने आए हो, ऐसे भी लोग बोलते हैं, राइट। यू विल लूज योर मनी, आप अपना पैसा गवा देंगे, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों की राय होती है, और कौन लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं, लेट्स सी। कभी कभी फैमिली की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आता है, कभी कभी पड़ोसियों से ऐसा रिस्पॉन्स आता है, कभी कभी दोस्तों से ऐसा रिस्पॉन्स आता है, और कुछ फेलियर से भी ऐसा रिस्पॉन्स आ सकता है, कुछ कोलीग से भी ऐसा रिस्पॉन्स आ सकता है, लेकिन कुछ क्राउड से भी ऐसा रिस्पॉन्स आ सकता है, आ तो सकता है, राइट। लेकिन देखिए रिस्पॉन्स बहुत, आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी अगर जाननी है या आपको किसी की बात सुननी है तो किसकी बात सुननी है, किसी भी फील्ड में, डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी फील्ड में आपको जो अगर सही राय लेनी है तो एक्सपर्ट्स से ही आपको राय लेनी चाहिए। एक्सपर्ट्स कौन है? अब देखिए आपका पेट में दर्द है, आप थोड़ी ना इंजीनियर के पास जाओगे या अपने पड़ोसी के अंकल के पास जाओगे, राइट। तो आप जाओगे डॉक्टर के पास, क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। सपोज फॉर एग्जांपल आपके घर में या कहीं पे कुछ मेडिकल इश्यूज हो गया, या कहीं पे कुछ आपको सपोज फाइनेंशियल इश्यू है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाओगे, ठीक है, अपने फूफा की जी के पास नहीं जाओगे, राइट। तो उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं, या जो बिजनेस वाले फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं, अगर उनकी बात सुने वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे बिल्लू भैया, सॉरी इज मिस्टर बिल गेट्स, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आज की डेट में अगर बोला जाए। आप सोच के देखिए, वो खुद ये बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप चेक करिएगा इसको। बिल गेट्स खुद ये बोलते हैं कि इफ आई वुड हैव बीन गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग। गधा तो नहीं है ये, बेवकूफ तो नहीं है, कुछ तो समझदारी है, ऑब्वियसली है, इसलिए बोल रहे हैं। चलो, इनको कौन नहीं चाहता। रोबोटिक कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, एक बुक है, जरूर पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या सोच की जरूरत होती है, राइट। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रोबोटिक कियोसाकी खुद ही बोल रहे हैं, उसके ऊपर तो राजर उन्होंने एक बुक लिख दिया है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम देखें, अब मैंने आपको फैक्ट फिगर दिया, ये मैंने गूगल से स्क्रीनशॉट लिया है, गूगल से सर्च करके मैंने स्क्रीनशॉट लिया। आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की टोटल टर्नओवर एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं 193 बिलियन डॉलर्स है। और अगर लीडिंग मार्केट्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर देखा जाए, आप सोच के देखिए, यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में सारे देख सकते हो, आप सोच के देखिए, ये बिलियन डॉलर्स में है, रुपीज में नहीं है दोस्त, बिलियन डॉलर्स में है। और कितना कितना देखिए यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इंडस्ट्री है इंडिविजुअल कंट्रीज में, चाइना, यूएस, कोरिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान। आप सोच के देखिए इन सारे कंट्रीज में 35 बिलियन डॉलर्स ये करके है। और इसमें से बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लेके चलो मलेशिया, छोटी सी कंट्री है दोस्त, बहुत छोटी सी। कोरिया बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन इतनी छोटी कंट्री में आप 18 बिलियन यूएस डॉलर्स का टर्नओवर हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आप सोचिए इंडिया में पोटेंशियल कितना है। इंडिया में तो हम आग लगा सकते हैं, 132 या 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, राइट। तो ये पोटेंशियल है इस मार्केट में। अच्छा, अब गूगल सुन लिया, अब बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच 15,930 करोड़ इन 2021, एसोचैम बोल रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है। अब ये छोटा मोटा फिगर नहीं है दोस्त, ये बहुत बड़ा फिगर है। और आप सोचिए इसमें से कितने सारे ऐसे लोग होने वाले हैं जो इस 15,930 करोड़ रुपए का 40% अगर हिस्सा आप कैलकुलेट करें, जो
जो डायरेक्ट सेलर्स हैं वो इनकम करेंगे, सोचो कितना बड़ा पैसा है, और आप उनमें से एक हो सकते हो जो कि वो इनकम आप कर सकते हो। अब देखिए, अगर हम वेस्टीज की बात करें, वेस्टीज के रैंकिंग की अगर हम बात करें, यहां पे आप देख सकते हो कि ये एक वेबसाइट है जहां पे कि पूरे वर्ल्ड ओवर जितने सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उनको रैंकिंग देता है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग न्यूज, आप आज खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं, directselling.news.com जाके आप वहां पे देख सकते हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। आप अगर 30th नंबर वाली कंपनी को देखोगे, दैट इज वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज आवर कंपनी, हमारी कंपनी, वर्ल्ड की 30th बेस्ट कंपनी के रूप में डायरेक्ट सेलिंग न्यूज ने हमको रैंकिंग दिया है। इंडिया में अगर हम बात करें, हम नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर ही इकलौता मेरे हिसाब से वो मेजर होता है जिसमें कि कंपनी कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, उससे हम मार्केट स्टडी कर सकते हैं। और 302 मिलियन डॉलर्स, 302 मिलियन डॉलर्स की आज टर्नओवर करके पिछले साल 30th बेस्ट रैंक में वेस्टीज आया है। मिस्टर गौतम बाली सर, हमारे एमडी, सोचने की हिम्मत तो करो, हर सपना पूरा हो सकता है। आपके अगर सपने हैं, आप अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं अपने सपने पूरा करूंगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो पोटेंशियल है कि मिडिल क्लास आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी, एक गरीब इंसान को जिसके पास पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है लेकिन सपने पूरे करने के लिए पूरी तड़प है, पूरी ललक है, वो जरूर अपने सपने पूरा कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, राइट। अब बताना क्या चाहता हूं कि अब आप बोलोगे सर जो लोग बोल रहे थे, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यार लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, ठीक है, तो हमको समझना है कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हैं या लोगों के बातों के ऊपर हम जा रहे हैं, राइट। फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको बताया, अब आपका डिसीजन है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ना चाहते हो, हल्का हल्का बढ़ना चाहते हो, या जबरदस्त तरीके से आप बढ़ना चाहते हो। और लोग हंसते भी हैं, बहुत लोग कभी कभी जब हम बोलते हैं कि आने वाले वक्त में इतना सब कुछ होने वाला है, हम अपने सपने पूरे करने वाले हैं। बताना चाहता हूं, हंसने वाले तो हंसते रहेंगे, हंसना कोई बड़ी बात नहीं, हंसने वाले हंसते रहेंगे, उससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। और ये अपने मन में हमेशा हमेशा ही अपने मन में रखना कि हंसने वाले तो हंसते रहेंगे, उससे ज्यादा उनकी औकात नहीं, हंसते वाले हंसते रहेंगे, उसका टेंशन हमको नहीं लेना है, हमको अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, वेस्टीज के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया की नंबर 1 कंपनी 2004 में शुरू हुई थी, आज की डेट में वर्ल्ड की 30th बेस्ट कंपनी में गिनी जाती है। इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आज वेस्टीज मार्केटिंग अपना नाम बना चुकी है, और फॉर्मिडेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विस नेटवर्क ऑफ मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है दोस्त, 2 करोड़ लोग आज सैटिस्फाइड है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के माध्यम से, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उन्होंने वेस्टीज को चुना है, 2 करोड़ लोगों ने चुना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 करोड़ छोटा फिगर नहीं होता है, और हम उन 2 करोड़ में से हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म के अंदर है जो कि हमारी जिंदगी जरूर बदल सकती है, हमारा सपना जरूर पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है, और फिर मैं कंपेयर करूंगा कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा रहता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप पहले भी सुने होंगे, जाने होंगे। एक मैन्युफैक्चरर जब कोई चीज बनाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, ठीक है, जो कि होलसेलर को देता है, जो कि रिटेलर को देता है, फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह जो मीडिया एडवर्टीजमेंट होती है उसके माध्यम से हम कंज्यूमर तक पहुंचते हैं और हमको खरीदते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, कंज्यूमर का दूसरा नाम है कस्टमर। जो लोग हिंदी समझते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कस्टमर को अगर हिंदी में बोले, मतलब उसको है ना, उसको संधि विच्छेद करे तो कष्ट कष्ट करते करते जो मरता है वो है तो है कस्टमर, कष्ट कर करके जो मरता है वो होता है कस्टमर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको कष्ट कष्ट करके है ना मरना नहीं है, कंज्यूमर इज द रियल किंग, और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क असल में कंज्यूमर को रियल किंग बनाता है। बहुत ही लॉजिकल है, सोचिए, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड अपनी प्रोडक्ट्स जो है खुद बनाती है, वो मैन्युफैक्चरर है, कंज्यूमर जो उसको यूज करता है वही उसका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। मतलब जो चीजें हम यूज करते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम उसके बारे में दूसरों को बताते हैं, जब हम दूसरों को बताते हैं, राइट, और हमें वो इनकम करते हैं,
अपने कंज्यूमर नेटवर्क के थ्रू, राइट? तो कस्टमर जो यूज करता है, जो कि नॉर्मल दुनिया में उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, जबकि हम माउथ पब्लिसिटी तो वैसे बहुत सारी चीजों का करते रहते हैं। कोई मूवी अच्छा लगा तो वो करते हैं, बाबा रामदेव का कोरोनिल अच्छा लगा तो उसका भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन उसको रिटर्न में हमको कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आप इनकम कर सकते हो और आप रियल किंग आप बन सकते हो। अच्छा, जनरल शॉप और वेस्टेज के अंदर क्या क्या फर्क है, आप सोच के देखिए। एक अगर प्रैक्टिकल तरीके से भी देखा जाए, एक जेन्युइन तरीके से भी अगर देखा जाए, तो कोई नॉर्मल शॉप से आप कोई सामान खरीदते हो तो वो आपको बिल नहीं देता है। आपका घर के पास वाला किराने वाला दुकान जो है वो आपको बिल नहीं देता है। अगर बिल नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे होने के चांसेस है। तो उससे लॉस किसका होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉस होता है। टैक्सेस लॉस मतलब गवर्नमेंट का लॉस, गवर्नमेंट का लॉस मतलब आपको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से उसमें आपको लॉस हो गया। वेस्टीज लेकिन पूरा पक्का बिल देता है। आप 40 रुपए का साबुन भी खरीदोगे ना, राइट, जो कि 26 रुपए में आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलता है, उसका भी आपको बिल और उसका भी टैक्स पे होता है। एक एक रुपए का टैक्स पे होता है। क्वालिटी हम गारंटी नहीं दे सकते, जो आपके आसपास के दुकान वाले जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, और वो उसकी गारंटी नहीं लेंगे। वो बोलेंगे कि भाई मैन्युफैक्चर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने तो बस रखा था और हमने आपको दे दिया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप वेस्टेज बोलता है कि क्वालिटी की हम पूरी की पूरी गारंटी देते हैं। डिस्काउंट हमेशा नहीं मिलता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वेस्टेज में आपको डिस्काउंट मिलता है। ऑफर्स आपको वहां पे हमेशा नहीं मिलता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वेस्टेज आपको ऑफर्स पे ऑफर्स देता रहता है और आए दिन ऑफर्स पे ऑफर्स आते रहते हैं। और आपका जनरल शॉप जो है वो आपको इनकम नहीं देता, लेकिन वेस्टेज 7 नहीं 9 तरीके का इनकम आपको देता है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब करें तो क्यों करें? क्यों हमको करना क्यों है दोस्त? अब ठीक है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है ना? वो ओडिया में बोलते हैं ना, दुखे सुखे लाइफ चलची, कहीं टेंशन ना। क्यों टेंशन ले भाई? जैसे तैसे तो जिंदगी चल ही रही है ना, राइट? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जैसे तैसे जिंदगी जीनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ आपके लिए बड़ा अच्छा है, आप चिल्ल मार के आप जीतिए। लेकिन जो अगर आपको ड्रीम लाइफ पूरी करनी है, जो आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सीरियस सोच आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा। देखिए, एक होती है ऑस्ट्रिच मेंटालिटी। ऑस्ट्रिच मेंटालिटी क्या होती है? कि भाई ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, जो कि ऑस्ट्रेलिया, शायद मेरे को जितना ध्यान आ रहा है, वहां पे ज्यादातर पाया जाता है। तो वो जब खतरा देखती है ना, तो अपने सर को वो, है ना, जो बालू होता है उसके अंदर वो गड़ा देती है। मतलब अपने सर को वो गाड़ देती है बालू के अंदर, और उसको कुछ दिखता नहीं है वहां पे, राइट? और शुतुरमुर्ग की मेंटालिटी क्या होती है कि मैं अगर खतरे को नहीं देख रहा हूं तो मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि हाँ, खतरा एक्चुअली में नहीं है। हमको वो ऑस्ट्रिच मेंटालिटी नहीं लाना है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कॉलिंग अ स्पेड ऑफ स्पेड, और कोई गलत नहीं है, जो है सो है। और सपने वाली जिंदगी अगर हमको जीना है तो मैं आपको एक बेसिक हिसाब किताब देता हूं, बहुत बेसिक हिसाब किताब देता हूं। और क्यों हमको वेस्टीज चूज करना चाहिए अगर हमको सपने पूरे करने हैं, उसका भी मैं आपको एक सही लॉजिक दूंगा। खैर, ये लॉजिक का खेल नहीं है, लेकिन फिर भी लॉजिक मैं आपको दे दूंगा। तो हमारा ड्रीम लाइफ में घर की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए लगते हैं एक अच्छा घर के लिए। अब देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, भुवनेश्वर में या कोई भी अगर डिसेंट वाली सिटी में अगर आप एक घर खरीदना चाहते हो, एक 2 BHK अपार्टमेंट भी अगर डिसेंट वाला, एक अच्छे जगह पे, एक बेसिक जगह पे, और ड्रीम लाइफ की बात कर रहा हूं तो एक अच्छी जगह पे तो होनी ही चाहिए, ठीक है? तो अगर वो चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए तो खर्चा लगेगा ही लगेगा एक घर के लिए, ठीक है? बाकी अपने फ्यूचर सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है। अब जैसे कोरोना वायरस हो गया, अगर आपके पास बैकअप मनी नहीं है तो आप अपने ड्रीम लाइफ कहां मेंटेन कर पाओगे? तो 50 लाख का एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट। दुनिया घूमना है। अब भगवान ने हमको पैदा किया है, इतना सुंदर दुनिया भगवान ने बनाया है, अगर ना घूमे, खैर मैं अभी सजेस्ट करूंगा घर से ना निकले, लेकिन ट्रैवल करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रिप्स, लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए एटलीस्ट 50 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। और गाड़ी एक तो अच्छा होना ही चाहिए। मैं अगर बोलता हूं, अगर BMW, ऑडी, मर्सिडीज नहीं भी होती है, एक बहुत बेसिक सा हैचबैक कार और एक सेडान और एक डिसेंट वाले 2-3 गाड़ी अगर पूरे लाइफ टाइम में भी खरीदते हो तो 50 लाख का आपको गाड़ी का खर्चा हो ही जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपने BMW, ऑडी, मर्सिडीज जो लग्जरियस कार होती है, अगर वो खरीद लिया तो वो अकेले का 50 लाख का हो जाएगा, राइट? तो एक एवरेज, मैं एक अल्ट्रा लग्जरी लाइफ की बात अभी तक किया नहीं हूं, ना ही मैं करूंगा। मैं एक बेसिक लग्जरी लाइफ के बारे में आपको बोल रहा हूं। अगर एक बेसिक लग्जरी लाइफ जो भी आपको चाहिए, तो एवरेज आपका टोटल खर्चा जो है लगभग 2.5 करोड़ रुपए का तो होना ही होना है पूरी जिंदगी भर में, सिर्फ एक एवरेज लग्जरी लाइफ के लिए, ठीक है? लेकिन जो अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें, एक जॉब सपोज हम कर रहे हैं जिसमें कि मे बी ऑन एन एवरेज हमको 30,000 रुपए
पर मंथ हमको इनकम मिल रहा है, तो थोड़ा सा अगर हिसाब किताब करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर भी हो सकता है, 40,000, 50,000, 60,000 भी आपका इनकम हो सकता है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। 30,000 अगर ऑन एन एवरेज हमारी इनकम हो रही है, तो टोटल हमारा ऑन एन एवरेज एक साल का 3.5 लाख के आसपास इनकम होता है। और 30 साल जो अगर हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, हमारी टोटल लाइफ, पूरी जिंदगी भर की अर्निंग जो है वो एक 1.08 करोड़ आ रहा है। तो जो आप अपने एवरेज इनकम 60,000 रुपए लेते हो, तो करीब 2 करोड़ रुपए हो जाएगा। और उसी में आपको सिर्फ लग्जरी लाइफ नहीं है, और उसी में आपको अपने नीड्स भी पूरे करने हैं, खाना पीना, आना जाना, खर्चा वर्चा, उसी में सब आपको निकालना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज बताइए कि रिक्वायरमेंट है 2.5 करोड़, पूरी जिंदगी भर की इनकम है 1 करोड़, तो सपने कहां से हम पूरा करेंगे भाई साहब? कहां से पूरे होंगे? वो सपने सपने ही रह जाएंगे। राइट? बताना क्या चाहता हूं, अगर आपको सपनों को पूरा करना है, तो कुछ अलग, कुछ बेहतर, कुछ आगे आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और वेस्टीज के साथ अगर आप पार्ट टाइम बेसिस में शुरू करके भी आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सिस्टम से कनेक्ट होकर वेस्टीज के साथ आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो सकता है आपके लाइफ में, बताना चाहता हूं। आप जो भी आपका एज है, डजंट मैटर, आप 18 साल के हो, 16 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल के हो, 23 साल के हो, 30 साल के हो, मेरी तरह 32 साल के हो, डजंट मैटर। अगर हमको, आप सोच के देखिए, क्राउन डायरेक्टर लेवल की अगर हम बात करते हैं, जिसमें आपकी 6 लेग्स में आपके डायरेक्टर होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उसको अचीव करने के लिए 3 साल भी लेते हो, डजंट मैटर। अगर आप 3 साल भी ले लेते हो, डजंट मैटर, आप जल्दी भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, 2 साल में कर सकते हो, 1 साल में कर सकते हो। हम तो सजेस्ट करते हैं कि क्राउन डायरेक्टर एटलीस्ट 1 साल या 1.5 साल के अंदर आप कंप्लीट करें। मैं आपको उसका पूरा फ्लो चार्ट भी बताऊंगा लास्ट में। तो अगर वो भी कर लेते हो, गरीब से गरीब क्राउन डायरेक्टर, मैं आपको बता रहा हूं, सिस्टम से अटैच हुआ गरीब से गरीब क्राउन डायरेक्टर भी अगर है ना, तो वो 1 लाख रुपए महीने का तो इनकम वेस्टीज में करता ही करता है। याद रखिए, सिस्टम से अटैच होके अगर कोई क्राउन डायरेक्टर काम करता है, उसको 3 साल भी लग जाते हैं, डजंट मैटर, 2 साल लग जाते हैं, डजंट मैटर, 1 साल लगना चाहिए, डजंट मैटर, 1 लाख का इनकम तो होगा ही होगा पर मंथ। और अगर वैसा जो होता है, 30 साल अगर आप काम करते हो, और आप, मैं ये भी अज्यूम करके चलता हूं 1 लाख पे स्टैग्नेंट हो गया, उससे बढ़ा ही नहीं, लेट्स अज्यूम, जबकि वो बढ़ता है, ओके, तो 30 साल तो 3.5 करोड़ रुपए का आपका मिनिमम इनकम हो जाता है। तो आप चूज करिए, आप 1 करोड़ में पूरे लाइफ टाइम का टोटल इनकम 1 करोड़ में सेटिस्फाइड है, 1.5 करोड़ में सेटिस्फाइड है, 2 करोड़ में सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये सब इनकम से आप अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी सकते। मैं बात कर रहा हूं ड्रीम की, नॉर्मल लाइफ ऑलरेडी आप जी रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी ऑलरेडी चल रही है, जिंदगी चल तो क्या कट रही है, और जिंदगी हमारी काट रही है और हम कटवा रहे हैं। बोलना क्या चाहता हूं कि आप सोच के देखिए, अगर आपको ड्रीम लाइफ जीनी है, तो कहीं ना कहीं आपको एक सोच बदलनी पड़ेगी। वेस्टीज के साथ पार्ट टाइम से शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते बढ़ते, मैं बोलता हूं ये 3 के बजाय 4 साल भी लग जाए, क्या दिक्कत है आपको, लेकिन 4 साल के बाद एटलीस्ट जब 1 लाख रुपए आपकी इनकम हो रही होगी, आप सोच के देखिए आपकी लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ कैसी होगी। राइट? आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहते क्या हो, आप चूज करो, कोई आपको यहां पे फोर्स नहीं करेगा, आपको चूज करना है कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट इन लाइफ। अब जिंदगी एक ही मिली है, बार बार तो जीने नहीं वाले हम, ठीक है, बिल्ली तो नहीं है 7 जन्म मिलने वाले हमको, राइट? तो हमको एक लाइफ, एंड वी हैव टू डू इट करेक्ट वंस, ज्यादा नहीं चाहिए। सिस्टम से अटैच हो जाइए, और सिस्टम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। सिस्टम के ऊपर थोड़ा आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें हमको करनी है, अगर हमको वेस्टीज में आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजें हमको दिमाग में ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं आपको चीजें बोलूंगा ना, इसको राइट डाउन इन योर डायरी एंड फॉलो इट। लिख लेने से, सुन लेने से आपको 1 लाख रुपए महीने नहीं आने वाले, आप क्राउन डायरेक्टर नहीं बनने वाले। अगर मैं जो बोल रहा हूं आपको, अगर आपने जो उसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो जरूर क्राउन क्या, डीसीडी, ड्यूसीडी आप बनेंगे, एम्बेसडर वेस्टीज के बन जाएंगे आप, और 1 लाख क्या, 10 लाख क्या, 1 करोड़ रुपए आप इनकम कर सकते हैं, अगर जो आप इसको इंप्लीमेंट करते हो। भाई देखो, ख्याली पनाव बनाना बहुत आसान काम होता है, बहुत आसान। मैं अभी यही बैठे सोच लूं मैं 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम करूंगा, अबे सोचने से थोड़ी ना आता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो पहला चीज जो आपको दिमाग में रखना है कि आपके पास एक सिस्टम डायरी होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं,
अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एफर्ट लगेगा, ज्यादा फेलियर्स मिलेगा। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं अगर उसको फॉलो करोगे तो फेलियर्स नहीं मिलेगा, फेलियर्स तो पार्ट एंड पार्सल है, राइट? फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। लेकिन हाँ, आप उस जर्नी को सिंपल बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो, लेस कंफ्यूजिंग बना सकते हो अगर जो मैं आपको बोल रहा हूं आप उसको इंप्लीमेंट करते हो। पहला चीज, सिस्टम डायरी, एक अलग सी एक डायरी बनाओ। भाई देखो ये कोई छोटा मोटा एरा गैरा बिजनेस नहीं है, एक जेन्युइन फुल ऑन बिजनेस है जो कि आप डेवलप करोगे। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, हम दिमाग में क्या लेते हैं, बिजनेस वही है जिसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। अरे भाई ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीरियस बिजनेस नहीं है। आप कितना सीरियसली लोगे ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने सीरियसली लिया, मेरे को इनकम हासिल है, लॉकडाउन के अंदर भी बड़ा अच्छा खासा इनकम, लाखों रुपए में इनकम कर रहा हूं। आप भी कर सकते हो, बड़े सारे लोग कर रहे हैं, आपने देखा होगा कल परसों, राइट? सिस्टम डायरी आपके अंदर होनी, आपके पास होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज की चीजें आप मेंशन करोगे और कोई चीज वहां पे नहीं होने वाला है, और सारी चीजें उस डायरी में आप मेंटेन करो। क्यों? आप बोलोगे सर क्यों करें? मैं आपको बोलता हूं कि सर एक बिजनेसमैन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कितना ऑर्गेनाइज्ड होता है। आपका अगर बिजनेस आप एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करोगे तो फंसोगे आप, कंफ्यूज होगे आप, दिक्कत होगी आपको। लेकिन जो आप सिस्टम डायरी मेंटेन करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी सारी जो नॉलेज है उसमें आ जाएगी, क्योंकि वेस्टीज इज अ गेम ऑफ टीचिंग द टीचर हाउ टू टीच। कंफ्यूज हो गए? लिख लीजिए इसको, वेस्टीज इज अ गेम ऑफ टीचिंग द टीचर हाउ टू टीच टीचिंग। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये रिडल जैसा नहीं है, बहुत सिंपल सा है, टीचिंग द टीचर हाउ टू टीच टीचिंग, राइट? तो आपको क्या करना है ना, जो चीजें आप यहां से नॉलेज ले रहे हो आगे चल के वही नॉलेज आपको अपने टीम में कॉपी पेस्ट करना है, जिससे कि आपका भी ग्रोथ होगा, आपकी टीम का भी ग्रोथ होगा। ठीक, पहला चीज सिस्टम डायरी। दूसरा चीज क्या है ना, आपका एक पहले हफ्ते का प्लान होना चाहिए कि भाई मैंने आज साइन अप किया, मैंने आज परचेसिंग किया, उसके बाद मेरे को करना क्या है। अपने अपलाइन के साथ बैठो जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, और उनको बोलो कि भाई मेरे को बताओ कि मेरे को पहले हफ्ते मेरे को एग्जैक्टली करना क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन देयर इज क्लैरिटी देयर इज ग्रोथ, व्हेन देयर इज नो क्लैरिटी देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज ओनली कंफ्यूजन्स, राइट? तो आपको क्या करना है ना, ज्वाइन करके पहले हफ्ते का आपको प्लान बनाना है। वो प्लान आपको आपके अपलाइंस दे सकते हैं, उनके साथ बैठिए, डिस्कस करिए और प्लान करिए पहले हफ्ते का, ठीक है? तो जो आपका इमीडिएट अपलाइन में भी आपको वो प्लान नहीं दे पाया, लेट्स अज्यूम, जो कि दे सकता है, अगर नहीं दे पाए तो आप उसके अपलाइन में किसी से कांटेक्ट करिए, आराम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो कोई नहीं है, अंकित दास जी से कांटेक्ट करिए, कोई नहीं है तो मेरे से कांटेक्ट करिए, क्या दिक्कत है? हम आपको पहले हफ्ते का प्लान बताएंगे और थोड़ा बहुत मैं आज भी बताऊंगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, गोल चार्ट। आपके पास एक गोल, विजन, ड्रीम, टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास जो ड्रीम, टारगेट, विजन नहीं है, आप फंसोगे, गारंटीड फंसोगे। हवा हवाई काम यहां पे नहीं होता है। आपके पास एक गोल चार्ट होनी चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कैसे बनाना है, क्या बनाना है। नेक्स्ट क्या है, एक मंथली प्लानर होना चाहिए। नोबडी प्लान्स टू फेल, बट मोस्ट पीपल फेल टू प्लान। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि आप बताओ, क्या आप या मैं, कोई भी प्लान करता है कि हाँ यार मैं प्लानिंग करता हूं कैसे मैं फेलियर बनूं? ऐसा कोई नहीं करता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, दे फेल टू प्लान। वो प्लान करने में फेल कर जाते हैं और सोचते हैं कि चलो हो रहा है होने दो, देखते हैं क्या होता है। ये देखते हैं वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। एक प्रॉपर सॉलिड मंथली प्लान बनाइए। कैसे बनाओगे? अपने अपलाइन के साथ बैठिए और प्लान बनाइए, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, एक प्लान बुक होनी चाहिए। अब जैसे ऑनलाइन में अगर है तो ऑनलाइन कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है किसी गेस्ट को, जो आप प्लान बताना चाहते हो, कैसे दोगे उसका आप पीपीटी स्लाइड्स आप अपने पास रखिए। नेक्स्ट, बिजनेस स्टार्टर किट, जिसमें कि बिजनेस टूल्स कुछ हैं जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ अटायर आपके पास होनी चाहिए। अटायर, वेस्टीज अटायर क्या है? व्हाइट शर्ट, वेस्टीज टाई, फॉर्मल ट्राउजर एंड फॉर्मल शूज, राइट? जब आप कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं या कुछ मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, तो क्या फिजिकली जो मीटिंग्स होते हैं, तो वहां पे आपको वेस्टीज अटायर मेंटेन करना जरूरी है। कुछ लिस्ट हमको बनाने हैं। क्या क्या लिस्ट हमको बनाने हैं? नोट डाउन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लिस्ट बनानी है, और ये कहीं ना कहीं आपका होमवर्क भी है। ओके, इसमें से 3-4 पॉइंट्स आपके होमवर्क में आपको देने वाला हूं। पहला है एथिक्स लिस्ट, दूसरा है प्रिंसिपल लिस्ट, तीसरा है वाई लिस्ट, चौथा है ड्रीम लिस्ट, फिर गेस्ट लिस्ट, फिर सिस्टम, फिर फॉलो अप शीट। अब इसको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बड़े ध्यान से
सुनिए और डायरी में प्लीज नोट डाउन करिए। आपको लगता है कि आप आइंस्टाइन है, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 2 घंटे में आप बोलने वाले हो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। आपको 2 सेकंड के लिए अभी अच्छा लगा, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, लेकिन 2 घंटे बाद जब आप भूल जाओगे, आप सोचोगे कि यार वेस्ट हो गया 1 घंटा मेरा, राइट। तो पहला जो है एथिक्स लिस्ट। एथिक्स लिस्ट मतलब कुछ कुछ एथिक्स हमको फॉलो करने हैं। पहला है, देखिए मेरा ये मानना है, टू इन ऑर्डर टू गेट रेस्पेक्ट यू नीड टू गिव रेस्पेक्ट। अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो आपको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो जब आप किसी भी वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हो या बातचीत करते हो, तो प्लीज उनके नाम के आगे जी हो या सर या मैम, कुछ भी आप उसके उसमें है ना सफिक्स लगा के आप उनसे बात करिए, जो कि सिंबलाइज करता है कि आप उनको रिस्पेक्ट करते हो। और एक प्रोफेशनलिज्म भी यहाँ पे आता है, आपको भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है, और आउटपुट भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा चीज क्या है ना, गुड मॉर्निंग विश करें, जब जागो तब सवेरा। अब देखो आप बोलेंगे सर 30 साल हो गए, मेरे को तो ये पता ही नहीं था कि मैं अपने सपने पूरा नहीं कर पाऊंगा, जो कि मैं बड़े दिनों से देख रहा हूं, बचपन से मैं अपने सपने देख रहा हूं, और मे बी 15 साल 20 साल से मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन सपनों तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये मेरे को किसी ने नहीं बोला। आज मैंने रियलाइज किया सर, लेकिन बहुत लेट हो गया। देखो कभी भी लेट नहीं हुआ है, अच्छे काम के लिए कोई बुरा टाइम नहीं होता है दोस्त। तो जब भी आप वेस्टीज में किसी से बात करते हो, प्लीज एड्रेस देम, स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग। आप गुड मॉर्निंग विश करिए, फिर आगे बढ़िए। वेस्टीज अटायर आपको मेंटेन करना है। और खैर लास्ट वाला पॉइंट है, आज के लिए लागू नहीं है, ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं। गिव मिस कॉल टू अपलाइन एंड कॉल बैक टू डाउनलाइन। ये तब की बात है जब मैं ये किया करता था, जब मैं नया नया डायरेक्ट सेलिंग में आया था, और है ना तब आउटगोइंग कॉल्स जो है ₹2.5 का होता था पर मिनट। एनीवेज वो बात अलग है। अब कुछ प्रिंसिपल्स हमको फॉलो कर रहे हैं, वी हैव टू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स, क्योंकि अगर सिद्धांत हमारे पास नहीं है तो बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे, और अगर जो बिजनेस करेंगे बिना सिद्धांत के तो हम मुंह की खाएंगे, दैट इज गारंटी। तो कुछ सिद्धांत के साथ हमको वेस्टीज का बिजनेस करना है। पहला सिद्धांत है ऑनेस्टी, सच्चाई के साथ हमको बिजनेस करना है। किसी को भी गलत शलत बोल के, झूठ बोल के ज्वाइन मत कराना, आप ही फंसोगे। आपको इंस्टेंटली थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ही फंसने वाले हो। तो पहला चीज, हमेशा सच बोल के ज्वाइन कराओ, हमेशा झूठ बोलना ही नहीं है। दूसरा चीज क्या है, ईमानदारी के साथ आप काम करें। सेम चीज है, कभी किसी को गलत तरीके से ज्वाइन मत कराओ, कभी किसी को अननेसेसरी परचेसिंग मत कराओ। उसको जरूरत नहीं है, आप है ना गंजे को कंगी बेच रहे हो, ये तो गलत बात है ना। हमको गंजे को कंगी नहीं बेचना है, उसको हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल देना है, उसको आंवला एलोवेरा देना है, उसको अच्छा वाला शैम्पू देना है, उसको अच्छा वाला कंडीशनर देना है, लेकिन उसको कंगी नहीं बेचना है। खैर वेस्टीज में कंगी तो है नहीं, एनीवेज जस्ट फॉर टेलिंग, राइट। नेक्स्ट है काइंडनेस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना, वो शाणे होते हैं, बहुत शाणे होते हैं, और बस अपना फायदा देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा। देखो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कि आप अपना फायदा देखोगे, आप अपना फायदा कभी नहीं करा पाओगे। लेकिन जो आपने दूसरे का फायदा देखा, राइट, तो आपका फायदा ऑटोमेटिकली होता है। ये सिस्टम इतना सुंदर है, ये सिस्टम इतना जबरदस्त है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, पैशन, एनर्जी, एक जबरदस्त वाला आग आपके अंदर होना चाहिए। मैं ये बड़ा लकी महसूस करता हूं, मैं बहुत लकी महसूस करता हूं, क्योंकि मैंने ये मेरा डे 1 से भगवान का आशीर्वाद है कि मैं कुछ भी करता हूं ना पूरे पैशन के साथ करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग किया पूरे पैशन के साथ, मैंने अपनी पढ़ाई की पूरे पैशन के साथ मैंने पढ़ाई की। अगर आपको मतलब इफ यू आर नॉट अवेयर, मैं 12th में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 12th में 96.8% स्कोर किया, स्टेट टॉपर 96.8%। और मैं दिन का 18 घंटे रट्टा मारता था, क्योंकि वो एग्जाम ही रट्टा मारने वाला था 12th का। 18 घंटे रट्टा मार मार के मैंने है ना 96.8%। तो पैशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर पैशन नहीं है ना तो आपको जॉब की तरह लगेगा, ठीक है। आप ये सोचोगे कि इतना करूंगा तो कितना मिलेगा, घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो आप पैशनेटली चीजों को करते हो ना, जितना एक्सपेक्ट करो उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, राइट। तो आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। मैं वर्कआउट करता हूं, मैं फिटनेस के अंदर हूं, पिछले 3 दिन से मैंने अपना फिटनेस रिजीम मैंने शुरू किया है, और बाय गॉड आप सबको मेरा प्रॉमिस है कि भाई लॉकडाउन खत्म होते होते, राइट, आपका अमरेश सब परफेक्ट फिजिक में आ जाएगा। बीच में मैं थोड़ा सा फैल गया था, जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, मैं भी फैल गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वापस से आ जाएंगे पूरे पैशन के साथ, जो भी करता हूं पैशन के साथ करता हूं, नहीं तो मैं करता ही नहीं उसको, राइट। आप भी अपना पैशन ढूंढिए, और वेस्टीज को अपना अगर पैशन बना दिए ना, ओए होए
यार छप्पर फाड़ इनकम आप करने वाले हो अगर आप उसको अपना पैशन, अपना जुनून बनाते हो। नेक्स्ट चीज प्यार। अब देखिए यहां पे मैं बताना चाहता हूं, देखो ईर्ष्या से आपको कुछ नहीं मिलेगा, जेलसी से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपस में एक भाईचारा होना चाहिए, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम एक परिवार है, वेस्टीज एक परिवार है, उस परिवार के अंदर ऊपर नीचे आगे पीछे होता है। वेस्टीज परिवार के आपके परिवार में भी होता होगा ऊपर नीचे आगे पीछे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि छोड़ के चले जाएंगे, नहीं यार। अगर सामने वाला आपकी बात में भी उतने अच्छे से समझ नहीं पा रहा है तो आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा अपना एक्सटेंड करिए, थोड़ा ज्यादा, राइट? तो 100% आपको भी बेनिफिट होगा, सामने वाले को भी बेनिफिट होगा, राइट? अब आते हैं लिस्ट पे। देखिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं सेशन के एंड में सारे क्वेश्चंस लूंगा, राइट? अब आ जाते हैं वाई लिस्ट, पहला लिस्ट जो मैंने आपको बताया था, वाई। अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आऊंगा, तो मेरे बातें बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो पहला चीज है वाई, पहला लिस्ट जो हमको बनाना है वो वाई लिस्ट। अब देखिए, अब कैसे करना है वो रास्ते बड़े आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन क्यों करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिमेंबर इफ यू हैव अ स्ट्रांग वाई यू विल फाइंड अ वे। जहां चाह है वहां राह है, गलत। जहां चाह है वहां पे हजारों लाखों राह आपको मिल जाएंगे, लेकिन हजारों लाखों राह भी अगर हो, लेकिन आपके पास अगर कारण नहीं है ना, तो आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढ ही लोगे। जिसके पास कारण होता है, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होता है, he has a solution for every problem। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होता है, he has a solution to every problem। बट जिसके पास स्ट्रॉन्ग वाई, स्ट्रॉन्ग कारण नहीं होता, he has a problem for every solution। आप उसको 50 लाख सोल्यूशन दे दो, वो 5 लाख एंड 1 प्रॉब्लम आपको गिनाएगा, ठीक है? तो प्रॉब्लम गिनाने वाले यहां पे आगे बढ़ ही नहीं सकते, सोल्यूशन ढूंढने वाले यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होनी चाहिए, बहुत ही ताबड़तोड़ वाई आपके पास होनी चाहिए। और वाई जो है, क्यों करना है, अगर वो आपके इमोशन से कनेक्टेड है ना, अगर वो आपके इमोशन से कनेक्टेड है, 100% आप सक्सेसफुल बनोगे। मैं आज की डेट में जब मैं सोचता हूं मैं क्यों वेस्टेज कर रहा हूं, देखो ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, पैसे भी थोड़े बहुत है, वक्त भी है, अच्छी खासी फैमिली है, जिंदगी अपनी मर्जी से जीता हूं। एक हार्ले डेविडसन है जो मैं रास्ते में जब निकालता हूं पलट पलट के लोग देखते हैं, 3 गाड़ियां खरीद चुका हूं, फॉरेन ट्रिप्स कर चुका हूं, बहुत कुछ है, राइट? ऊपर वाले का आशीर्वाद इतना ज्यादा है। लेकिन अगर आप मैं आज सोचूं कि मैं वेस्टेज क्यों कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल अचीवमेंट्स तो ठीक है, वो तो ऐसे भी कैसे भी आने ही वाले हैं, लेकिन वेस्टीज में जब मैं देखता हूं बड़े सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं वो माध्यम आज उनके पास शायद उनको ना मिल पाया है, या मे बी उनको सही प्लेटफॉर्म में सही गाइडेंस जो उनको नहीं मिल पाया है। दैट इज बीइंग अ बिग इश्यू फॉर देम, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अपने पोटेंशियल के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वेस्टेज के माध्यम से मैं उनको वो रास्ता दिखा सकता हूं, वेस्टेज के माध्यम से मैं उनको वो कैपेबिलिटी दे सकता हूं, या वो कैपेबिलिटी डेवलप करा सकता हूं, जिसमें कि वो भी अपने सपने जी पाए, जो कहीं ना कहीं भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दी है। बताना चाहता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन। अब मैं ये काम क्यों करूंगा, मैं दूसरों का हेल्प क्यों करूं? अरे भाई साहब, पैसे आएंगे, खर्चे हो जाएंगे, लेकिन दुआएं जब लगती है ना आपको, आपकी जिंदगी की तरक्की इतनी ऊंची हो जाती है कि आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। और मुझे मेरे अंदर एक फीलिंग है कि भाई साहब, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मेरा नाम तो मैं अपने काम से करूंगा और नाम से बनाऊंगा, मैं अपने काम से बनाऊंगा अपना नाम। लेकिन मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये विजन है, मेरी ये चाहत है, मेरा ये कारण है वेस्टीज करने का कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि जो लोगों की मैं मदद करूंगा ना, तब जाके असली नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट मेरे को मिलने वाला है। और वही कहीं ना कहीं मेरा सबसे बड़ा वाय है कि मेरे बाद भी, मेरे जाने के बाद भी लोग मेरा नाम याद रखें कि भाई अमरीश साहू कोई था, राइट? वो मेरा वाय है, वो मेरा कारण है। तो जब मैं ये चीज सोचता हूं ना, तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि भाई सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, राइट? मेरे को थोड़ा सा कम सोने को मिला, मेरे को मेहनत इतनी ज्यादा करनी पड़ रही है,
लेकिन अगर आपके पास वाई नहीं है ना, क्यों करना है अगर वो नहीं है ना, तो आप यही सोचोगे कितना दिया कितना मिला, मैं 2 घंटा काम किया मेरे को क्या मिला, राइट? तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए और बड़े प्रॉब्लम में आप फंसने वाले हो अगर आपके पास जो स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, राइट? आप सोचिए ना, मे भी ऐसा हो सकता है आप अपने है ना सक्सेस ड्रीम्स पूरे करने के रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। आप सोच के देखिए, जब आप आगे बढ़ रहे हो प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपके अंदर है कि भाई मेरे को अपने फैमिली को एक जबरदस्त लग्जरियस लाइफस्टाइल देना है, मेरे को अपने मम्मी को अपनी BMW में बिठाना है, मेरे को अपने मम्मी को फॉरेन ट्रिप में लेके जाना है। भाई गॉड, मैं ये एक चीज बता रहा हूं, मैंने अपनी मम्मी को फॉरेन ट्रिप लेके गया हूं। 2 साल हो गए उस फॉरेन ट्रिप को, सिंगापुर मलेशिया घुमाने ले गया था। आज तक किसी से भी मिलती है, एक चीज जरूर बोलती है कि भाई जिंदगी में कहीं पे घूमने नहीं जा पाई, लेकिन जो घूमने गई सीधा सिंगापुर पहुंची और मेरे बेटा लेके गया था। वो प्राइड जो उनके अंदर है ना, वो मेरे को पल पल मोटिवेट करता है, पल पल मोटिवेट करता है, राइट? आप भी कहीं ना कहीं एक कारण डेवलप करो, राइट? आप सोचो कुछ भी हो सकता है। देखियो, आप मेरे को कॉपी पेस्ट मत करो, जो मेरा है वो आपका वाई नहीं हो सकता है, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप अपना ढूंढो ना। उधारी में कभी सपने और कारण नहीं लिए जाते मेरे दोस्त, आपको अपना वाई खुद ढूंढना पड़ेगा। सर छोटा सा भी क्यों ना हो, घर में हर महीना 10,000 रुपए देना अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी होती है। और जो फिर आपके घर वाले जो देखते हैं कि भाई लोग यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से लोगों का जॉब जा रहा है, लोग इनकम नहीं कर पा रहे, मेरा बेटा हर महीना आज भी 10,000 रुपए घर पे देता है, और वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है। मे बी आपका वाई वो हो सकता है, यू नेवर नो। आपके घर में नॉर्मल ठीक ठाक वाला फाइनेंशियल कंडीशन भी सपोज है, और आप अपने फादर को, आप अपने मदर को एक उनकी सपनों की बाइक, एक उनकी सपनों की कार जब आप गिफ्ट करोगे। देखो, बात यहाँ पे कार या बाइक की नहीं है, बात यहाँ पे इमोशंस की है, बात यहाँ पे फीलिंग की है। जो आपके अंदर वो फीलिंग आ गया ना, वो जो आपके अंदर वो इमोशनल कनेक्ट आ गया कि क्यों करना है, मेरे को इस कारण से करना है, मेरे को वो स्माइल देखना है अपने पापा के चेहरे में, मेरे को वो स्माइल देखना है अपने मम्मी के चेहरे में, मेरे को वो स्माइल देखना है अपने हस्बैंड अपने वाइफ के चेहरे में, मेरे को वो स्माइल देखना है अपने बच्चों के चेहरे में। वही स्माइल कहीं ना कहीं आपका सबसे बड़ा कारण बन सकता है और बनता है। और जो आपने उसको अपना कारण बना दिया, एक इमोशनल कनेक्ट जो आपने डेवलप कर दिया, आपकी तरक्की इतनी खतरनाक होगी आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। ये हो गया वाई। आगे बढ़ते हैं। ड्रीम लिस्ट। बिना सपनों का इंसान एक ऑलरेडी मुर्दा इंसान है, जो कि शमशान घाट जाके है ना जलने वाला है या कब्र में दफन होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो आपके सपने नहीं है तो भाई आप जिंदा क्यों हो दोस्त? भगवान ने इतना सुंदर दुनिया बनाया, उसमें भी आपको इंसान पैदा कराया। 66 मिलियन आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 66 मिलियन की प्रोबेबिलिटी होती है एक जीव को इंसानी रूप लेने में। सोचो कितनी कम प्रोबेबिलिटी का आउटपुट हो आप, इतने यूनिक आप हो। अगर आप अपने सपने नहीं पूरे कर रहे हो तो भाई ये इंसानी जिंदगी पाने का फायदा क्या हुआ? तो सपने जरूर आप देखिए। और मैं बोल रहा हूं ना, बहुत लोग डरते हैं, भाई सपने देख लिए अगर पूरा नहीं हुए तो? अब भाई नहीं देखोगे तो वैसे भी नहीं पूरे होने वाले। अब देख लो, पैसे लगते हैं क्या? GST 18% या 28%, कुछ नहीं लगता। सपने देखने के आपको पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन जो आप सपने नहीं देखोगे तो पैसे बहुत कम रहते हैं आपके पास, गारंटीड। हमारे पास ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। आप फुटबॉल खेल रहे हो लेट्स अज्यूम, और गोल पोस्ट ही नहीं है, कितना मजा आएगा ना गेम खेलने में? घंटा कुछ नहीं आएगा। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेसी को आप रोनाल्डो के सामने खड़ा कर दो, टीम बना दो। मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है खैर फुटबॉल का कि टीम का, मैं नाम जानता हूँ ऑफ कोर्स, ठीक है, उनको इंस्टाग्राम में फॉलो भी करता हूँ। भाई साहब क्या लाइफ स्टाइल है, मजा आ जाता है देखने से। और मैं बताना चाहता हूं, जो बड़े बड़े फुटबॉल टीम्स को आमने सामने कर दो, लेकिन गोल पोस्ट ही ना हो, घंटा मैच होगा। आप बोलोगे हाँ सर ड्रीम है, लेकिन माइंड में है, लिखा नहीं। तो जो लिखा नहीं तो क्या ड्रीम है? आज BMW बोल रहे हो, कल जागुआर बोलोगे, आज सिंगापुर बोल रहे हो, कल पेरिस बोलोगे, और दिन ब दिन बदलता रहेगा। जो आप उसको लिख लोगे ना तो वो ड्रीम पक्का हो जाएगा। और मेरे ड्रीम्स लिखे हुए हैं पूरे एकदम। ऐसा नहीं कि मैं जो ड्रीम देखा हूं सारे पूरे किया हूं, कुछ किया हूं,
और कुछ करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं वही ड्रीम्स हैं जो सुबह मेरे अंदर वो आग भरती है कि भाई आज का दिन मैं आग लगा के रखूंगा। कोई भी जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, ऐसा हम सुबह सुबह, कोई ऐसा है जो ऐसा ऑफिस जाता है और सुबह सुबह सोचता है आज मैं ऑफिस जाऊंगा और ऐसा ऑफिस में काम करूंगा कि आग लग जाएगी? ऐसा कोई सोचता है? आई डाउट। लेकिन भाई मैं डायरेक्ट सेलिंग में, मैं जिस भी दिन मैं जगा हूं, काम हर दिन करता हूं, और हर दिन यही कोशिश रहती है कि ऐसी आग लगाऊं, ऐसी आग लगाऊं कि पुश्ते याद रखें। क्यों? क्योंकि मेरे पास सपने हैं, मेरे पास ड्रीम्स हैं। और ड्रीम्स जो है वो कैसे होने चाहिए, 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड करिए। लिखिए, याद रखिए, लिखना जरूरी है, राइट? तो पहला जो कैटेगरी है वो शॉर्ट टर्म, जो 6 महीने में आप वो ड्रीम्स पूरा करना चाहते हो। जैसे मेरे कुछ शॉर्ट टर्म ड्रीम्स हैं। पहला मेरा सबसे जबरदस्त, और मतलब जिसके लिए मैं दिन रात तड़प रहा हूं, दैट इज 1 लाख पर मंथ का इनकम। इस महीने मैं टच नहीं कर पाया, कोशिश बहुत थी, टच नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, फेलियर मिला तो क्या हो गया, ठीक है? फेलियर वो नहीं होता है जो गिर जाता है, जो हार जाता है, वो फेलियर नहीं होता। फेलियर वो होता है जो गिरने के बाद वापस नहीं उठता। एंड आई एम बैक, और आग लगाऊंगा गारंटीड, आप देखिएगा, राइट? 1 लाख का इनकम। और जिस दिन 1 लाख का इनकम मैंने हिट किया, उस दिन मेरा एक ड्रीम है जो कि बहुत पुराना है, अंकित दास जी जानते हैं। मेरे को एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी रैडो की घड़ी खरीदनी है, वो मैंने चूज करके रख दिया, राइट? अराउंड 1,60,70,000 का है, एंड आई विल बाय दैट फॉर श्योर। ऐसे कुछ कुछ मैंने ड्रीम सेट कर रखे हैं, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो पहला शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होना चाहिए जो 1 से लेके 6 महीने तक, मिड टर्म ड्रीम्स जो 6 महीने से लेके 2 साल के अंदर तक, और लॉन्ग टर्म्स मतलब 2 साल के बियॉन्ड जो ड्रीम्स है। और ड्रीम्स होने कैसे चाहिए? ड्रीम्स होने चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है? एस फॉर, आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज इसको, एस फॉर स्पेसिफिक, एग्जैक्ट होना चाहिए। भाई गाड़ी लेनी है, कौन सी? ना मेरे को गाड़ी लेनी है, अरे भाई कौन सी? ना हुंडई की, अरे हुंडई की कौन सी? i10, i20, i10 ग्रैंड, i10 पता नहीं, i20 ये वो वरना लेना है क्या? क्या आप पहले स्पेसिफिक होना चाहिए ना। मेरे को सर हुंडई वरना लेनी है, कौन सी लेनी है? कौन सी कलर की होनी चाहिए? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, कौन सी होनी चाहिए? सर व्हाइट लेनी है, ठीक है। कौन सा मॉडल? टॉप मॉडल, पेट्रोल, डीजल, एसएक्स, कौन सा एग्जैक्ट? सर एसएक्स डीजल, राइट, सीआरडीआई। कितना कॉस्ट? इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। अगर आपके जो ड्रीम स्पेसिफिक नहीं है, आप फंसोगे, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है, और जिस चीज की क्लैरिटी नहीं है वो कंफ्यूजन को पैदा करता है। दूसरा चीज क्या होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए। मतलब हाउ विल यू नो व्हेन यू विल रीच इट? अगर आपने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया, आपने जब कोई स्पेसिफिक नहीं चीजें की, तो आपको मतलब यू वोंट बी नोइंग ब्रो, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहां पे जाना है। एग्जैक्टली मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। मेरे को अमीर बनना है, अबे 10 रुपए से भी लोग अमीर महसूस करते हैं, करोड़ों रुपए में भी लोग गरीब महसूस करते हैं। आपकी अमीर का मतलब क्या है? कितने रुपए होने चाहिए? स्पेसिफिक और मेजरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? अचीवेबल एंड रियलिस्टिक। अब देखो, आप बोलोगे आज मैंने ज्वाइन किया, कल मेरे को, है ना, मतलब आज भर्ती और कल मेरे को मिथुन चक्रवर्ती बनना है, ऐसा नहीं होता है दोस्त, ठीक है। रियलिस्टिक और अचीवेबल भी आप लिखो। अब आप बोलो कि सर कैसे मैं करूं, अपलाइन से बैठो, डिस्कस करो, और डिस्कस करके आप उसको नोट डाउन करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम बाउंडेशन डालो। मैं आपको पूछूंगा गाड़ी कब खरीदो, सर अगले साल। अगले साल पूछूंगा गाड़ी कब खरीदो, सर अगले साल, ठीक है। यही अगले 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 चलता जाएगा, कभी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने डेट फिक्स नहीं किया। देख लो, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, बीवी का बर्थडे है, बीवी की एनिवर्सरी है, सॉरी बीवी और आपकी एनिवर्सरी सेम डेट होगी एनीवेज। तो पॉइंट क्या है? डेट स्पेसिफाई करो। होली, दिवाली, इतने त्योहार है यार, नाग पंचमी, बहुत त्योहार है, चूज करो जो आपका फेवरेट है और डेट डिसाइड करो उस हिसाब से, राइट। तो ऐसे होने चाहिए आपके ड्रीम्स। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि 99.9% लोग यहाँ पे गलती करते हैं। क्या करते हैं? नो गेस्ट लिस्ट कभी बनाते ही नहीं। उनको लगता है वो है 30 मार खान, ठीक है। 30 मार खान मूवी का जो हुआ वही हालत आपका भी होगा अगर आपने जो गेस्ट लिस्ट नहीं बनाया। क्योंकि देखो, बिजनेस कर रहे हो, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये कोई है ना छोटा मोटा टुच्चा बिजनेस नहीं है कि हाँ चलो, है ना, जैसे तैसे कर लेंगे। अबे जैसे तैसे कुछ नहीं होने वाला। अगर ढंग से करोगे तो ढंग से इनकम आएगा, जैसे तैसे करोगे
तो जैसा तैसा इनकम आएगा, फिर बोलोगे सर मेरे तो 60 रुपए चेक बने, मेरे तो सर 101 रुपए चेक बने। शगुन आया है, शगुन, ठीक है, तो आपके शगुन आएंगे अगर आप जैसे तैसे बिजनेस करोगे। लेकिन अगर ढंग से करोगे तो आपका अच्छा खासा इनकम आएगा, राइट। 2 दिन से इनकम ही देख रहे हैं, लाख लाख रुपए इनकम को तो मजाक बना के रख दिया लोगों ने, मजाक बना के रख दिया। एनीवेज, तो हमारे पास एक गेस्ट लिस्ट होना चाहिए जो कि हम बड़े अच्छे तरीके से उसको बनाना चाहिए और इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जो हम गेस्ट लिस्ट अच्छे से बनाते हैं तो हम वर्किंग में कंफ्यूजन नहीं आएगा। गेस्ट लिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उसमें जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? वो है हमारे गेस्ट। क्योंकि हम जो प्रोडक्ट्स प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे, या जो बिजनेस प्लान शेयर करेंगे, या जो अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, वो लोगों को ही करेंगे। एक फैक्ट्री बिना रॉ मटेरियल के कहां तक चलेगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है ना, फ्रेंड लिस्ट, गेस्ट लिस्ट होना चाहिए। उसमें किस किस का नाम लिखना है ना, फ्रेंड्स का लिखना है। फ्रेंड्स कौन कौन? फ्रेंड्स में पहले तो फ्रेंड्स आ गए, राइट, जो हमारे दोस्त है उनका नाम लिखना है। नेक्स्ट रिलेटिव्स का नाम लिखना है। तीसरा इंस्टीट्यूशनल, मतलब जिस कॉलेज या जिस कंपनी में आप है ना काम करते हैं या जहां पे आप पढ़ाई किए हो या पढ़ाई कर रहे हो, उनका नाम लिखिए। नेक्स्ट एनिमी का नाम लिखिए। अरे भाई दुश्मन है तो क्या हो गया, जानते तो हो, लिख लो नाम, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमी को फ्रेंड कैसे बनाना है, टीसीआर कैसे बिल्ड कर रहा है, आप सीख लो अपने अपलाइन से। नेक्स्ट क्या है, नेबर्स। ये सबसे आसान लोग होते हैं जिनसे आप प्रोडक्ट शेयरिंग कर सकते हो। नेबर्स, आपके पड़ोसी। डी फॉर डोमेस्टिक, मतलब आपकी सिटी में जिन जिन लोगों को आप जानते हो उनका आप नाम लिख दीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हमारा सबसे बड़ा लोगों का जो हमारे पास भंडार है। देखो सर, बहुत लोग ये सोचते हैं यार इंडिया में पैदा हो गए, बदकिस्मती है, यूएस में पैदा होना था, ठीक है। खैर आप सोच सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर पैदा हुए हैं, देखो, व्हेन गॉड गिव्स यू लेमन व्हाट शुड यू डू? व्हेन गॉड गिव्स यू लेमन व्हाट शुड यू डू? अरे नींबू निचोड़ो, शॉट के बाद उसको नमक के साथ चाट लो, क्या दिक्कत है, राइट। बताना क्या चाहता हूं कि स्ट्रेंजर्स इंडिया की कमी नहीं है दोस्त, 140 करोड़ की जनसंख्या है, आपकी मर्जी। और हमारे प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं कि हमारे पास ऐसे भी प्रोडक्ट है जो कि एक अल्ट्रा रिच यूज कर सकता है, और हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे भी है जो कि अल्ट्रा पुअर यूज कर सकता है। चाय तो हर कोई पीता है, ब्रश तो हर कोई करता है, वो करोड़पति इंसान हो या कोई भी हो, राइट। तो हमारे पास गेस्ट लिस्ट होनी चाहिए और मिनिमम 200 लोगों की गेस्ट लिस्ट बनाइए। और अगर आप अपने गेस्ट लिस्ट को एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहते हो, देखो प्रोफेशनल तरीके से करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बहुत जबरदस्त बनेगी। तो आप कोई दिक्कत नहीं, एक्सेल शीट उठाइए, सबके पास फोन होता है, फोन में आप वो है ना नोट बना सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि डायरी में आप इसको मेंटेन करें और एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसको रखें, ताकि आपको मतलब है ना प्रोसेस करने में आपको इजी होगा, ठीक है। सीरियल नंबर, नाम, कौन सी जगह से वो बिलोंग करता है, क्या करता है और कौन से टाइप का है, आईडीजे। अब ये आईडीजे क्या है? आई का मतलब इंडिपेंडेंट है, डी का मतलब डिपेंडेंट है, जे का मतलब जुगाड़ू है, ठीक है। हम सबका नाम लिखेंगे, ये जज नहीं करेंगे कि नाम लिखे नहीं लिखे, पहले नाम लिख दीजिए, फिर उनको कैटेगराइज करिए, फिर डिसीजन लीजिए कब लेना है, कैसे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक है ट्रस्ट फैक्टर, कितना ट्रस्ट करता है वो आपको, आउट ऑफ 10 उसको रेटिंग दीजिए, राइट। रेटिंग देके आप उसको फिर सेग्रीगेशन उस हिसाब से करिए, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे करके आप गेस्ट लिस्ट बनाइए और मिनिमम 200 लोगों का लिस्ट आपके डायरी में होना चाहिए। आप बोलोगे सर 200 लोग मैं तो नहीं जानती, झूठे, बिल्कुल जानते हो, बिल्कुल जानते हो, 100%। आपकी शादी होगी, कितने लोग आएंगे खाने के लिए? 10 लोग, 15 लोग, पागल हो क्या, ठीक है। खैर अभी तो रेस्ट्रिक्शन है, 50 लोग ही आ सकते हैं, बट 100, 200, 1000 लोग तो भी आ जाते हैं। कहां से आते हैं ये लोग? पहचान पहचाने तभी तो आ रहे हैं, राइट। तो आपको 200 लोगों की लिस्ट बनानी है और जज बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल मत सोचो कि करेगा नहीं करेगा, पैसे हैं नहीं है, ये वो कुछ नहीं सोचना है, बस नाम लिख डालना है आपको। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जो ये सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपको बताने वाला हूं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, अगर जो आप सिस्टम से कनेक्ट होके काम करके क्राउन डायरेक्टर बनते हो और आपके टीम को आपने सिस्टम से कनेक्ट किया है, सिस्टम फॉलो करते हैं, तो गरीब से गरीब क्राउन डायरेक्टर भी 1 लाख रुपए कमाता है। गरीब से गरीब क्राउन डायरेक्टर भी 1 लाख रुपए कमाता है महीने का। और आप भी कमा सकते हो जो आप सिस्टम फॉलो करोगे। सिस्टम है क्या? देयर आर 7 स्टेप्स इन द सिस्टम। एक लाइन लिख लीजिए, अगर आप डायरी पकड़ के बैठे हो, लाइन लिख लीजिए, 7 दिन 7 काम।
मैं रिपीट कर रहा हूं, 7 days 7 steps, 7 दिन हमको ये 7 काम करना जरूरी है, तभी जाके आप बोल सकते हो कि आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो। अगर 7 दिन 7 काम नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सिस्टम से दूर हट रहे हो। अब देखो बहुत सारे लोग जो कि बहुत शाणे होते हैं, बोलते हैं कि भाई हम 30 मार खाने हैं, हमको सिस्टम विस्टम से कुछ जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपना सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, अब भाई मेरे, जब से है ना मानवता आई है इंडिया में, दुनिया में, सॉरी, ठीक है, वो हाथ से ही खाना खाती है ना। अब जितने भी एडवांस हो जाओ, पैर से खाना खाओगे क्या? ठीक है, अब ये अलग बात है, हाथ से बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खाते हैं लोग, लेकिन पॉइंट है कि हाथ से ही खाते हैं और मुंह में ही डालते हैं, नाक में थोड़ी ना डालते हैं। ठीक है, तो सिस्टम फॉलो करना मतलब हाथ से ही खाना खाना है, राइट। दूसरा चीज, बहुत लोग बोलते हैं भी, मतलब है ना, मेरे सिस्टम बोलता है कि चक्का गोल है, आप बोलेंगे नहीं नहीं चक्का मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा, ज्यादा आकर्षक दिखता है और मेरे को मजा आ रहा है। मजा तो ले लोगे लेकिन बिजनेस कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, आपके आने वाली टीम की भी बात है। अब देखो, जैसे आप जहां पे बैठे हो वहां पे एक लाइट लगा होगा, जिस भी रूम में बैठे हो देयर वुड बी अ लाइट एंड देयर वुड बी अ स्विच, जिसको टक करके दबाने से लाइट जलता है, जिसको टक करके दबाने से लाइट ऑफ होता है। अच्छा, वो बिल गेट्स आके वो अगर स्विच को ऐसे टक करके दबाएगा लाइट जलेगा? ऑफ कोर्स यस। ठीक है, उसको एक रिक्शा वाले को बुला के ले आओ, बोलो कि भाई इसको ऐसे टक करने से लाइट जलता है, वो भी अगर स्विच को ऐसे टक करके करे तभी तो लाइट जलेगा ना। क्यों जलेगा? रिक्शा वाला हो या बिल गेट्स हो, लाइट जलता है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस। वेस्टीज ने ऑलरेडी बना बनाया सिस्टम हमारे लिए रखा है। हम गधे हैं, हम बेवकूफ हैं जो सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। मैं उनमें से एक था। पहले 1-2 महीने मेरे को लगा मैं हूं 30 मार खान, राइट, और मैंने सिस्टम बाईपास किया और जो लग गई ना, मेरी बैंड बज गई मेरी। और मैं आपको बता रहा हूं, है ना, जो घाव होते हैं जो दिखाए नहीं जा सकते, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने भुगता है और आज तक भुगत रहा हूं जो मैंने स्टार्टिंग में सिस्टम को बाईपास किया था। आप मत करिए, आप वो गलती बिल्कुल मत करिए, नहीं तो मेरे में दम था, मैंने ओवरकम किया या कर रहा हूं कोशिश, आप शायद झेल ना पाओ वो जो झटका आपको मिलेगा सिस्टम बाईपास करने का। सिस्टम है क्या? 7 स्टेप्स है क्या? पहला स्टेप क्या है? यूज द प्रोडक्ट। अगेन मैं बोल रहा हूं, सिस्टम है, फॉलो करो। क्या? आपने अगर साइन अप किया है, आप प्रोडक्ट परचेस करिए, रेगुलर बेसिस में अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए, हर दिन करिए। आप बोलोगे सर हर दिन वेस्टीज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? अरे हर दिन ब्रश तो करते हो ना, हर दिन नहाते तो हो ना, हर दिन चाय तो पीते हो, नहीं पीते हो कॉफी पीते होगे, ब्रेकफास्ट तो करते हो ना, राइट। तो ऐसे अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके घर में उसका कोई दूसरा वर्जन आप यूज कर रहे हो किसी दूसरे कंपनी का। करना क्या है? रिप्लेस योर प्रोडक्ट्स। मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप अपने प्रोडक्ट्स रिप्लेस करिए, फिर नए प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी यूज नहीं कर रहे उसको लेना आप स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, तब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, सुबह सुबह उठ के मैंने ब्लैक कॉफी पिया वर्कआउट करने से पहले, और ब्लैक कॉफी कौन सी? वेस्टीज वाली ज्ञानो कॉफी मैंने पिया। तो ज्ञानो कॉफी पीने से ना, एक तो ठीक है ज्ञानो कॉफी का टेस्ट जबरदस्त है और बेनिफिट्स भी अलग लेवल का है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाता है यार वेस्टीज का हम कॉफी पी रहे हैं, ऐसा वैसा कॉफी नहीं। तो कॉन्फिडेंस आता है, जब अच्छा लगता है तो दिमाग में ये प्रोग्रामिंग हो जाता है, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हो जाता है कि कुछ हो या ना हो, वेस्टीज के प्रोडक्ट जबरदस्त है, मैं खुद महसूस कर रहा हूं। तो जब आप बोलोगे ना, आपको कोई सेलिंग स्किल, कन्विंसिंग स्किल, कुछ स्किल लगाना ही नहीं पड़ेगा, बड़े नेचुरल तरीके से आप बोलने वाले, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या है? यूज द प्रोडक्ट। अगर यूज नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना यूज करके भी हम वेस्टीज में बहुत जबरदस्त सक्सेस अचीव कर पाएंगे, तो ये एक वहम है आपके दिमाग में, उसको निकालिए। जितना जल्दी निकालेंगे उतनी जल्दी तरक्की होगी, नहीं तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? शेयर द प्रोडक्ट। अब जो यूज करते हैं, ये गेम जो है शेयरिंग का है। अच्छा लगा शेयर किया, अच्छा लगा शेयर किया, अच्छा लगा शेयर किया। और प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी खतरनाक है ना, एक बार कोई प्रोडक्ट यूज कर लेता है, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट्स के दीवाना हो जाता है। और फिर आपको उसको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि भाई वेस्टीज के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट उसने यूज कर दिया उसको अच्छा महसूस हो गया ना, ऑटोमेटिकली वो आपको और प्रोडक्ट मांगेगा या वो रेगुलर बेसिस में आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। और कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, जो कॉन्फिडेंस आ गया वेस्टीज के प्रोडक्ट के ऊपर, आगे चल के यू नेवर नो वेस्टीज का
डिस्ट्रीब्यूटर बन के वो कहीं ना कहीं में भी ऐसा हो सकता है कि आपका एक बहुत जबरदस्त लीडर बन जाए। यू नेवर नो। मैक्सिमम जो सक्सेसफुल हो गए, मैं जब उनकी सक्सेस स्टोरी सुनता हूँ, सबका सेम स्टोरी है। कभी ना कभी प्रोडक्ट यूज करके वो आए थे सिस्टम के अंदर और आज लाखों में इनकम कर रहे हैं, राइट? तो ये मत सोचिए कि वो एक साबुन ले रहा है या एक टूथपेस्ट ले रहा है। ले रहा है तो ले रहा है, यूज करने तो क्या दिक्कत है, आपके हाथ से थोड़ी ना जा रहा है, राइट? तो शेयर द प्रोडक्ट दूसरा स्टेप है। तीसरा क्या है? मेक अ लिस्ट। मैंने कैसे लिस्ट बनाना है मैंने आपको पहले ही समझा दिया, तो लिस्ट बनाना है थर्ड काम। फोर्थ क्या है? इनवाइट। लोगों को इनवाइट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करो। जितना ज्यादा लोगों को इनवाइट करोगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपका हो जाता है साइन अप का, उतना ज्यादा आपको प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि लोग आपके साथ जुड़े, लोग आपके साथ बिजनेस में आगे बढ़े और लीडर बने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके साथ, आपकी टीम में, राइट? इनविटेशन रेगुलर देना है। इनविटेशन क्या देना है? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करिए और उनको बोलिए कि सर हर्षवर्धन जैन जी का जो इनविटेशन का एक वीडियो है, 20 मिनट का एक वीडियो है, यूट्यूब पे आपको मिलेगा, उसको आप देखिए, उसको आप फॉलो करिए, वो काफी है। उसके आगे और कुछ सीखना, जानना, समझना नहीं है, आगे आपकी इनोवेशन, ठीक है? उसी फॉर्मेट में आप बड़े आराम से इनविटेशन दे सकते हैं। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो फॉर द इनविटेशन। नेक्स्ट है शो द प्लान। शो द प्लान। देखो ये शो द प्लान है ना, बहुत बड़ा खेल है। बिकॉज कभी भी याद रखो, सिस्टम में शो द प्लान सबसे महत्वपूर्ण काम है। रीजन क्या है? एसटीपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। देखो दिस इज बेसिक। आप अगर दिन का एक प्लान दिखाओगे ना, जिंदगी भर कभी आप डिमोटिवेट नहीं होगे, कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं लगेगा कि आप ड्रीम्स अपने पूरे नहीं कर पाओगे। देखो एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, राइट? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, एसटीपी अ डे कीप्स डिमोटिवेशन एट बे। मेरा फंडा, मेरा फॉर्मूला क्या है? जब भी थोड़ा सा डिमोटिवेट फील होता है, मैं जाता हूं किसी गेस्ट को इनवाइट करता हूं, प्लान दिखा देता हूं। जो मैं प्लान दिखाता हूं, मेरे अंदर का है ना लीडर जाग जाता है, मेरे अंदर के ड्रीम्स गुर्राने लगते हैं, शेर की तरह दहाड़ने लगते हैं मेरे ड्रीम्स, और वापस से मैं ट्रैक में आ जाता हूं। बहुत लोग क्या होता है ना, जब ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, और धीरे 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 वो एकदम से अलग हो जाते हैं, और फिर उनके अंदर डर बैठ जाता है कि भाई इतने दिन से नहीं किया, अब करूंगा, होगा नहीं होगा। अबे होगा नहीं होगा तभी उसका प्रोबेबिलिटी आएगा जब आप कोशिश करोगे। कोशिश नहीं करोगे तो नहीं होगा, होगा कहां से? तो बताना क्या चाहता हूं कि देखो, शो द प्लान का आदत डालो। देखो मेरा ये मानना है, देखो ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ऐसा कंपलसरी किसी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है, दिन का एक प्लान आपको दिखाना जरूरी है। क्योंकि जो आपने एक प्लान दिन का दिखाया, आपके 99.99 के 100% प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। डाउनलाइंस काम नहीं कर रहे हैं, आप बोलोगे सर मैं क्या करूं? मैं बोलता हूं शो द प्लान, प्लान दिखाओ, क्योंकि जो आप प्लान दिखाओगे आपके डाउनलाइंस आपको कॉपी करेंगे, राइट? बताना क्या चाहता हूं कि शो द प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जॉइनिंग नहीं आ रही है, लेग्स मेंटेन नहीं हो रहा है, साइड मेंटेन नहीं हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आप बोलो, मैं आपको एक संजीवनी बूटी मैं आपको दे सकता हूं, दैट इज शो द प्लान, एसटीपी। जो आपने प्लान दिखाया तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर जबरदस्त तरीके से, है ना, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? टीम वर्क करना है यहाँ पे। अब देखो आप यहाँ पे है ना, वन मैन आर्मी बनने की ना कभी कोशिश करो और ना ही करने से कोई फायदा है, ठीक है? देखो आप अगर अकेले सांड बनते हो ना, तो आपके आसपास आपके साथ जाने वाला कोई नहीं बनता है, राइट? इट्स अ टीम गेम ब्रो, इट्स अ टीम गेम। अब जो टीम में आप काम करते हो ना, काम भी आसान होता है और काम भी जबरदस्त होता है, ठीक है? ये रिलेशन का बिजनेस है, ये टीम वाला बिजनेस है, राइट? आज मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं कि मेरी टीम में, हमारी टीम में ऐसे जबरदस्त जबरदस्त लीडर्स हैं, और मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स हैं जो मेरे से कई ज्यादा टैलेंटेड है। और क्योंकि मैं, मेरी जो कमजोरियां हैं उनका टैलेंट है, उनकी में भी कुछ कमजोरियां हैं, मेरा टैलेंट है, तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, हम एक दूसरे की कमजोरी को कवर अप कर देते हैं, और एक ओवरऑल टीम जो है ना, बड़ा ताकतवर दिखता है। आप भी अपने टीम में वो ताकत पैदा कर सकते हो जब आप टीम वर्क करोगे। अकेले करने की कभी भी कोशिश मत करना, हमेशा अपलाइन डाउनलाइन को साथ लेके जाके कोशिश करो, बड़ा मजा आता है। If you want to go fast, go alone. If you want to go long, go with the team. साथ चलो, राइट? साथ चल के हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? फॉलो अप।
अब देखिए फॉलोअप का बहुत लोगों को बहुत सारा कंसेप्शन पहले से है ना, एक प्री कंसीव नोशन होता है। फॉलोअप का क्या मतलब होता है? प्लान दिखाया, उसका फॉलोअप लिया, उसका ज्वाइनिंग कराया। देखो वेस्टीज में ऐसा नहीं है। वेस्टीज में ज्वाइनिंग करने के लिए मेरा ये मानना है कि कोई फॉलोअप की जरूरत ही नहीं है। ढंग से इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दो, साइन अप तो कर ही लेगा, प्रोडक्ट तो खरीद ही लेगा, राइट? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोअप किसका करना है? फॉलोअप करना है अपने कंज्यूमर्स का। रादर मैं आपको बोलूं फॉलोअप सभी का करना है। आपके गेस्ट का भी देखो, ऐसा नहीं कि उनका फॉलोअप नहीं करना है, उनका भी फॉलोअप करना है, गेस्ट का भी फॉलोअप करना है, डाउनलाइन का भी फॉलोअप करना है, अपलाइन का भी फॉलोअप करो कि वो आपको रेगुलरली सिखाता रहे, आपके जो कंज्यूमर है उनका भी फॉलोअप करो। मैं बहुत सिंपल सा आपको फंडा देता हूं। जो हमने प्रोडक्ट शेयरिंग के बारे में बात किया ना, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने किसी को एक प्रोडक्ट शेयर किया, कोई भी, छोटा मोटा बड़ा कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है? आप एक नोट डाउन करो, कुछ नंबर्स में आपको बोलूंगा, उसको है ना आप लिखो नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी के साथ बैठे हो तो उसको नोट डाउन करो। ओके, लिखो 1, 3, 10, 15, 21, 27। 1, 3, 10, 21, 27। ठीक है? तो पहले दिन जब आप किसी को शेयर करते हो ना, कोई प्रोडक्ट शेयर करते हो, तो पहले दिन उसको जरूर एक फॉलोअप कॉल लेना कि भैया आपने प्रोडक्ट यूज किया कि नहीं किया। ठीक है? क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना, प्रोडक्ट यूज नहीं कर देते हैं, स्टार्टिंग में यूज नहीं करते, वो भूल जाते हैं। अब देखो वेस्टीज आपकी प्रायोरिटी, उनकी थोड़ी ना है। ठीक है? तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो अपने आप यूज करेंगे, राइट? तो उनको एक फॉलोअप कॉल लगा लो। ओके, पहले दिन आपने कॉल लगाया, तीसरे दिन एक कॉल लगा के पूछा कि भाई ये कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो थोड़ा फीडबैक लो। उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मेरे को दिया था, वो पूछ रहा है, मतलब वो सीरियस है चीजों को लेके। फिर 10वें दिन वापस एक कॉल लगा देना। कुछ नहीं, आप कॉल भी नहीं लगाना चाहते हो, टेक्स्ट कर लो, ठीक है? और भाई यूज कर रहे हो ना, वो बोलेगा हाँ भाई कैसा लग रहा है, कैसा लग, फीडबैक लेते रहो। 21वें दिन जब आप कॉल करोगे ना, मैं बोलता हूँ 21वें दिन आपको कॉल करना नहीं पड़ेगा, वो आपको 15-20 दिन के अंदर वो कॉल कर लेगा कि भाई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, जबरदस्त है। और याद रखो, any new thing if you want to incorporate in your life it takes 21 days। आपका पता है काम क्या है? 21 दिन तक उसको वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करा देना है। फिर उसके बाद आपके लिए जिंदगी भर के लिए एक परमानेंट कंज्यूमर आपका रेडी हो गया, जो कि जिंदगी भर आपसे प्रोडक्ट्स लेने वाला है वेस्टीज वाला। और क्या पता 2-3 महीने के अंदर वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के वो लीडर बन जाएगा। ठीक है? और 27वें डे मैंने इसलिए बोला क्योंकि 27वें डे में आप याद करो, याद रखो ये चीज, ठीक है? उसके प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारे वेस्टीज के जितने प्रोडक्ट है ना, वो आप देखो जब आप नॉर्मली यूज करोगे वो 1 महीने ही चलता है। तो आप पेस्ट ले लो, वो आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वो 1 महीने के लिए है ना, वो यूज करता है तो खत्म हो जाएगा। ठीक है? साबुन हो, पेस्ट हो, कुछ भी हो, राइट? तो 27वें डे में जब आप कॉल करोगे ना, पता है आप किस लिए कॉल करोगे? आप कॉल करोगे कि भैया खत्म हो चुका होगा ऑलमोस्ट, या हो रहा होगा, अगले महीने के लिए आपके लिए ले आऊं? वो बोलेगा हाँ, आप ले आओगे। तो 1-2 महीना उसने यूज कर दिया, तो तीसरे महीने और टेंशन ही नहीं है, वो खुद ही ऑर्डर प्लेस करेगा, राइट? तो ऐसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है? जो कोई डाउनलाइन ज्वाइन किया, जो आपका कोई डाउनलाइन ज्वाइन किया, डाउनलाइन ज्वाइन करने के बाद आप क्या कर सकते हो ना, उनका फॉलोअप किस चीज का लोगे कि वो कंसिस्टेंसी कर रहे नहीं कर रहे, वो प्रोडक्ट खुद यूज कर रहे नहीं कर रहे, उनकी ट्रेनिंग्स वो रेगुलरली अटेंड कर रहे नहीं कर रहे। ठीक है? उन चीजों का भी आपको फॉलोअप लेना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब सिस्टम में क्या कैसे करना है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको फॉलो करनी है। ट्रेनिंग सारे अटेंड करें प्लीज, फॉर गॉड सेक। ट्रेनिंग अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो आप दिक्कत में फंसोगे, बिकॉज द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस, इन द ट्रेनिंग, द लेस यू विल ब्लीड इन द वॉर। जो नॉलेज, ये देखो, ये मोटिवेशन का खेल नहीं है, ये एजुकेशन का खेल। तो जो एजुकेशन आपने ढंग से लिया, ठीक है, तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, एटलीस्ट दिन का एक ट्रेनिंग तो आप जरूर अटेंड करें, जरूर अटेंड करें। रीड बुक्स, वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, रेगुलरली अपलाइन के साथ कंसल्टिंग करते रहो, और रेगुलर एक्टिविटी आप करते रहो, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, ट्रेनिंग वगैरह रेगुलरली आप करते रहो। करते रहोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं, जब आप फुल ऑन बिजनेस में एंट्री कर दोगे, है ना, कंफर्टेबल हो गए प्रोडक्ट के साथ यूज करके, कॉन्फिडेंस आ गया, शेयरिंग वेयरिंग कर रहे हो, गेस्ट लिस्ट बनानी है, प्लान दिखाना शुरू कर दिए, फिर याद रखो एक फॉलोअप शीट आपको मेंटेन करना है। ये अपलाइन के लिए नहीं होगा, ये आपके खुद के लिए होगा, ये आपका बिजनेस है, अपलाइन का बिजनेस नहीं है। तो आपको अपने एक्टिविटी का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। क्या कर सकते हो? सबसे जबरदस्त काम क्या है? फॉलोअप शीट। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए मैं शेयर भी कर दूंगा आपको
ओके, आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिए। सीरियल नंबर, डेट, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कौन से जगह से वो बिलोंग करता है, और स्टेटस, ज्वाइन किया नहीं किया, परचेस किया नहीं किया, और कितना परचेस किया। आप इसको एक शीट मेंटेन करें, जरूर मेंटेन करें। करने से आपको फायदा होगा, आप ट्रैक कर सकते हो, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, फॉलो अप शीट आपको बनाना है। अच्छा, अब आते हैं यहां पे। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जो नए हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो पुराने हैं वो भी ध्यान दीजिए। ओके, सपोज यहां पे आप हो क्वालिफाइड डायरेक्टर। ठीक है, क्वालिफाइड डायरेक्टर कैसे बनोगे? 5500 पीवी अगर आप अक्यूमुलेशन में जा रहे हो या फास्ट स्टार्ट में जा रहे हो तो 4500 पीवी पे आप क्या बन जाओगे ना, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाओगे। ठीक है, तो जो आपने पहला, आपके डाउनलाइन में जो पहला ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता है, आप बनते हो सिल्वर डायरेक्टर, और आपका ट्रैवल फंड स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी इनकम है, 9 तरीके की इनकम है, तो आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हो। जैसे आपके डाउनलाइन में कोई डायरेक्टर बना, आप बनते हो सिल्वर डायरेक्टर, तो आपका ट्रैवल फंड शुरू होता है। फिर दूसरा, जैसे कोई डायरेक्टर बनता है, आप बनते हो गोल्ड डायरेक्टर। जैसे कोई तीसरा आपका डायरेक्टर बनता है, तो आप बनते हो स्टार डायरेक्टर, और आपका एक और फंड शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द कार फंड। जो चौथा आपका डायरेक्टर बनता है, तो आप बनते हो डायमंड डायरेक्टर, और फिर पांचवा होके छठा जब कोई बनता है, आप बनते हो क्राउन डायरेक्टर, और आपका हाउस फंड शुरू होता है। ठीक, और हमारा अभी पॉइंट क्या है कि ये चीज हमको समझना पड़ेगा। बहुत लोग है ना, अगेन वही थॉट प्रोसेस होती है, आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती। लोगों का लाखों करोड़ों का इनकम देख के वो भी ये सोचते हैं कि हम वेस्टीज में आएंगे, आज एंट्री मारे और कल से लाखों की इनकम होनी स्टार्ट हो जाए। भाई तुम्हें कोई नॉर्मल सा बिजनेस भी अगर डालते हो, लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख 15 लाख इन्वेस्ट करते हो, तब भी उसमें से आउटपुट मतलब प्रॉफिट आने में टाइम लगता है दोस्त, कभी 1 साल कभी 2 साल। और जो एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो तो 5 साल से पहले हिसाब किताब करते ही नहीं, राइट। तो आप याद रखो, हमारा जो पूरा जो सिस्टम है, अगर हम क्राउन डायरेक्टर तक की अगर बात करें, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 5% से लेके ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक, 5% में अगर आप हो तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर मतलब 11% बनने तक आप याद रखो, आप टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करोगे और आपका इनकम उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा। ज्यादा एफर्ट लगेगा, कम इनकम आएगा। कहां तक? ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक, राइट। तो जो आप सिल्वर डायरेक्टर से लेकर डायमंड डायरेक्टर तक आप ये नोटिस करोगे, आप जितना एफर्ट दोगे उतना ही आपका इनकम आएगा, जितना एफर्ट दोगे उतना ही आपका इनकम आएगा, जो आप सिल्वर डायरेक्टर से लेकर डायमंड डायरेक्टर तक। ठीक है, और जो आप क्राउन डायरेक्टर बन गए, खेल चालू। याद रखो, जो पैसिव इनकम की हम बात करते हैं, क्राउन डायरेक्टर अगर नहीं है और सिस्टम के साथ ना अगर आप या आपकी टीम अटैच नहीं है, तब भी मैं आपको बोलूंगा पैसिव इनकम नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आपने क्राउन डायरेक्टर सिस्टम को फॉलो करके आप बने, तो 100% आप एक पैसिव इनकम आप जनरेट करना शुरू कर दोगे। दैट इज द गेम, दैट इज द गेम। और सबसे बड़ा खेल जो यहां पे होता है, याद रखिए, दैट इज LOB, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। तो जो आपका डाउनलाइन में कोई अगर डायरेक्टर है और उस लेग से आपका 5625 पीवी हो रहा है, तो आप, है ना, इसके बारे में डिटेल पे जरूर आप अपने अपलाइन से डिस्कस करिए। और याद रखिए, पैसिव इनकम अगर लेना है बिल्कुल ले सकते हो, जहां पे कि आप मिनिमल एफर्ट डालोगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट आएगा। दैट इज क्राउन डायरेक्टर, दैट इज क्राउन डायरेक्टर लेवल। लाइफ सेट हो जाएगी अगर आप क्राउन डायरेक्टर बन गए, लाइफ सेट। और गरीब से गरीब क्राउन डायरेक्टर जो सिस्टम फॉलो कर रहा है और अपने टीम को सिस्टम से कनेक्ट किया है, गरीब से गरीब क्राउन डायरेक्टर 1 लाख इनकम करता ही है। ठीक है, और आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं वेस्टीज में जो कि क्राउन डायरेक्टर लेवल में 5-5 लाख रुपए का महीने का चेक ले रहे हैं। नाम बता रहा हूं, तरुण कनौजिया सर, राइट, 5 लाख रुपए का चेक है। तो अभी पॉइंट क्या है कि हमारा गोल क्या है? जो भी है, जो अभी नया नया ज्वाइन किए हैं, देखिए, आपका पहला और इकलौता सिंपल वाला टारगेट ये है कि आप अपना फास्ट स्टार्ट 8% कंप्लीट करें। आप बोलोगे फास्ट स्टार्ट 8% क्या होता है? बहुत सिंपल सा चीज है। याद रखिए, जो आपने ज्वाइन किया उस मंथ में, राइट, आपने 282 पॉइंट्स अपना या अपने पूरे टीम का मिला के आप जो आप कर देते हैं, तो आप 5% में नहीं रहते हैं, आप 8% में आ जाते हैं। वैसे जनरली 8% में आने के लिए 600 पॉइंट्स टोटल चाहिए, लेकिन आप अगर ज्वाइनिंग मंथ में, तो जो भी ज्वाइन किया है
उनका इकलौता टारगेट, सिंपल सा टारगेट लेके चलो कि 282 पीवी कैसे तैसे करके जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। अब देखिए आपके ऊपर है, या तो आप जो खुद का परचेज कर रहे हैं, पहला परचेज, वो आप बड़े आराम से, बहुत सिंपल वाला, आप 282 पीवी मतलब 8,500 रुपए का बिजनेस आप कर लीजिए, आप 282 पीवी में आ जाएंगे। या तो आप खुद ही 8,500 का आप परचेज कर लीजिए, आप 8% में आ जाओगे, फास्ट स्टार्ट 8% प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मिल गया, आप चाहो तो उसको यूज भी कर सकते हो, उसको रिटेल भी कर सकते हो, उसमें प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा। 282 पीवी आप खुद ही खरीद लो, सिंपल सा ऑप्शन है 8,500 का। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं 8,500 के प्रोडक्ट मेरे को चाहिए नहीं, कोई बात नहीं, आप 5,000 का खुद खरीद लो, 3,500 का बिजनेस कर लो, लोगों को ज्वाइन करा के उनसे परचेस करवा लो, बाकी 3,500 रुपए के प्रोडक्ट। आप बोल रहे हो कि नहीं उतना भी नहीं, तो खुद 100 पीवी खरीद लो, कंसिस्टेंसी हो जाएगा, मतलब 3,000 रुपए खुद खरीद लो, कंसिस्टेंसी भी हो जाएगा, उसका वो बेनिफिट भी मिल जाएगा, और आपको पर न्यू फर्स्ट इनवॉइस ऑफर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3,000 खुद खरीद लो, प्रोडक्ट्स अब जो आपके घर में यूज होते हैं, वैसे भी खरीदना था ऐसे भी खरीद लो, वही सिंपल सा चीज है। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, घर में पहुंच जाएगा प्रोडक्ट, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बाहर बहुत खतरनाक कोरोना वायरस घूम रहा है, घर में बैठ के आप ऑर्डर करिए, घर में पहुंच जाएगा आपका प्रोडक्ट, राइट। और अब बाकी 5,000 रुपए का बिजनेस आप टीम से कर लो। वर्स्ट केस सिनेरियो मैं बोल रहा हूं, वर्स्ट केस सिनेरियो 60 पीवी का, मतलब 2,000 रुपए का खुद खरीद लो, क्योंकि 2,000 की भी आपको कंसिस्टेंसी मिलती है। 2,000 रुपए का खुद खरीद लो और टीम में आप बाकी बिजनेस कर लो, ज्वाइन करा लो, आप 60, 100 या 200 कुछ भी आप कर लो, आपका हो जाएगा टारगेट पूरा। तो हमारा जो आज के डेट में हम सजेशन देते हैं आपको, अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप क्या टाइमलाइन लेना चाहोगे अपने बिजनेस को सेटअप करने का, टैग्स के हिसाब से, जो कि आपके इनकम को ग्रो कराएगा। पहला सिंपल सा, पहले मंथ का आप टारगेट लीजिए, फास्ट स्टार्ट 8%, कोई दिक्कत नहीं, साइमल्टेनियसली आप सीखिए, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, नॉलेज लेनी है प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, सिस्टम के बारे में, आप सीखिए, डेवलप करिए। 4 महीने का एटलीस्ट एक टारगेट लीजिए कि 4 महीने के अंदर कुछ भी हो, मेरे को सिल्वर डायरेक्टर बनना है, और हो सके तो एलओबी लेने वाला सिल्वर डायरेक्टर, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस आ रहा है मेरा 4 महीने के अंदर, वैसा वाला सिल्वर डायरेक्टर बनते हो तो ताबड़तोड़ 20-25 हजार आपका इनकम हो जाएगा महीने का। ठीक है, गोल्ड डायरेक्टर का टारगेट ले 6 महीने, स्टार डायरेक्टर का टारगेट ले 8 महीने, क्राउन डायरेक्टर का टारगेट ले 12 महीने का। तो जो मैंने बोला आपको, 12 महीने में अगर जो आप सिस्टम को फॉलो करते हुए आप क्राउन डायरेक्टर बनते हो, अपने टीम को सिस्टम को कनेक्ट करते हुए जो आप क्राउन डायरेक्टर बनते हो, तो गरीब से गरीब सिस्टम को फॉलो करने वाला क्राउन डायरेक्टर भी 1 लाख रुपए महीने का इनकम करता है। तो आप 1 साल में मेहनत करके, तरीके से, सिस्टमैटिकली और ऑर्गेनिकली और तरीके से आप काम करके एक कंसिस्टेंट, है ना, 1 लाख रुपए पर मंथ के इनकम तक आप पहुंच सकते हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये पूरा सेशन जो था मेरे तरफ से ऑन अ बेसिक ट्रेनिंग, जो कि मैंने आप लोगों से आज शेयर किया, और मैं होप करता हूं कि आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज अपने ग्रुप्स में आप फीडबैक दीजिए मेरे को कि क्या क्या आप को लगा कि हाँ आज का सेशन आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। अब मैं थोड़ा सा ओपन सेशन 2-3 क्वेश्चंस में लेना चाहूंगा आप लोगों से, कि कोई सवाल आप अपने तरफ से पूछना चाहोगे ऑन बेसिक्स जो मैंने सिखाया। अगर कोई डाउट है प्लीज आप हैंड रेस करिए, मैं सबका एक बार हैंड डाउन कर देता हूं, और फिर आप में से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है आप हैंड रेस करिए, या आप चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डालिए। मैं कोशिश करूंगा, अपने पूरा कोशिश करूंगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। प्लीज अमित जी लिख रहे हैं ग्रेट सेशन सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। कोई क्वेश्चन है? ओके, माइंड ब्लोइंग सेशन, रश्मिता परिड़ा मैम, थैंक यू मैम। एग्रीकल्चर पे ध्यान दीजिए, बहुत इनकम कर सकते हैं रश्मिता मैम। अश्मितोष जी बोल रहे हैं थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।